दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था सीएचएसएल, ठीक है। वह 9 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। और टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 16 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये 14 मार्च 2023 का 4 शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं देखें 1 से 16 तक का तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर 16 तक प्रैक्टिस कराया गया है, समझे, तो इसका मतलब 16 तक का प्रैक्टिस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 1 से 16 तक का शिफ्ट बाय शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये 2023 का था। क्या बोला गया, साइन पी बराबर इतना, तो टेन पी बराबर क्या मान होगा। एक त्रिभुज बना लीजिए। साइन का मान क्या था, साइन का मान होता है पी बटे एच, ठीक है। पी का मान 15 हो गया, एच का मान 22 हो गया, ठीक है। तो ये बी का मान क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर अब माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 22 का उसका 484 हो गया, ठीक है। अब 15 का इसका 225 हो गया। इसमें रूट कीजिए, ये कितना हो गया 9, और ये 7, ये 5 हो गया, और ये 2 हो गया, 259 हो गया, मतलब 259 हो गया रूट में, ठीक है। अब निकालने का क्या बोल रहा है, 10p, ठीक है। 10p निकालना है तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है पी बटे बी। पी का मान कितना है 15 है, बी का मान क्या है रूट अंदर 259, ये हो जाएगा 15/259, 15/259 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, द साइन प्लस कॉस, और ये दिया हुआ समझ गए। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। आप एक काम कर सकते हैं, ये साइन है, साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस, ये माइनस है, इसका उल्टा गुना कर दिए प्लस में, तो साइन प्लस कॉस बटे साइन प्लस कॉस। वो देखिए ऊपर वाला एक समान दिख रहा है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन प्लस कॉस पे होल स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए इसको इसको अगर ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको ए, ठीक है, इसको बी मानते हैं, इसको ए, इसको बी, तो देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो गया। तो इसके बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ए को क्या माने हैं, ए को माने साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, साइन माइनस कॉस है, इसको इधर कितना हो जाएगा, साइन प्लस कॉस हो जाएगा। अब इसको भी उल्टा गुना कर दीजिए तो 1, ये क्या हो जाएगा, उल्टा गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन माइनस कॉस हो जाएगा। अब देख लीजिए ऊपर एक समान दिख रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस पे होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और नीचे कितना हो गया, साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, इस अब देखिए दोनों का जो हर है एक समान दिख रहा है, साइन स्क्वायर, ये देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक समान है, तो इसको आप ऐसे नीचे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। आपको प्लस करना है तो इस पे होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस, ये प्लस होगा, ये प्लस वाला देखिए, इसको देखिए पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2, प्लस हो गया 2, साइन इंटू कॉस हो गया, ठीक है। इसको फिर अगर देखा जाए तो ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये माइनस, इसको देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको समझिए, इसको अगर समीकरण 1 बोले हैं, क्या हो रहा है, इसको समीकरण 1 बोले हैं, ठीक है, इसको 2 बोले हैं, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2, इसी को तो जोड़ने के बाद बोला बोला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब गौर करने का बात है कि एक समान दिख रहा है, ये माइनस ये प्लस है, कट गया।
अब बटे तो सेम रहेगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब देखा जाए तो ऊपर साइन और साइन दो को अब ये कट गया, तो अब बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 हो गया प्लस 1 हो गया, अब बटे कितना हो जाएगा, तो साइन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बटे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये देखिए यही हो रहा है ना, समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, डाटा वाला क्वेश्चन है। 5 अलग अलग वर्षों में दो देश पी और क्यू के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाया गया है, जीडीपी को, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, L1 जो है वो क्या है, सभी 5 वर्षों में देश पी का कुल सकल सुख सकल घरेलू उत्पाद क्या है, पी का, पी देख रहे हैं गोल वाला है, ठीक है। गोल वाला मतलब ये जो लाल वाला रेखा देख रहे हैं गोल वाला है, ठीक है। पी का 5 वर्षों का देख लीजिए कितना है, 225 है, 250 हो गया, और ये 200 हो गया, और 125 है, हाँ 125 हो गया, और 100 हो गया, कितना हो गया, 5 दो 10 के जीरो बाकी एक, अब 5 दो 7 एक 8, 8 दो 10 के जीरो बाकी एक, ठीक है। तो दो 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 4, दो 6 दो 8 एक 9, 900 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, ये आपका L1 है, ठीक है। L2 देख लीजिए क्या हो जाएगा, L2 क्या हो रहा है, सभी 5 वर्षों में क्यू का सकल घरेलू उत्पाद, ये क्यू देखिए, ये क्यू है, ठीक है। क्यू को चौखट अंक किया गया जो ब्लू से दिशा में दिख रहा है, तो क्या है 335 हो गया, 350 हो गया, और 125 हो गया, और 135 हो गया, और 145 हो गया, लेकिन ना 20 के जीरो बाकी रहा 2, 3 दो 5, 5 10, 2 12, 12 और 3 15, 15 4 19 के 9 बाकी रहा 1, ठीक है। 3 1 4 4 5 6, 6 हो गया, 6 और 3 9, 3 12, 1290 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच में अंतर, तो अंतर तो दिख रहा है कितना होना चाहिए, ये 1290 है, ठीक है, और माइनस 900 है, तो बराबर कितना हो गया, 9 3 12, 9 3 12, जीरो हो गया, ये 9 हो गया, और ये 3 हो गया, 390 हो जाएगा बचत। अभी 240 दिया हुआ है, इसका मतलब है डाटा में आगे पीछे है। डाटा का क्वेश्चन में अच्छा दिखता नहीं है, इसलिए डाटा वाला क्वेश्चन में इसी तरह का क्वेश्चन होता है, समझे, अच्छा से दिखता नहीं, इसलिए डाटा क्वेश्चन में आंसर आपको समझा दिए ना क्या बोला गया है। अगले नंबर देखते हैं, डाटा के क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम होता है हमेशा। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 40% और 20% के दो क्रमागत बट्टे के बाद एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य एक्स होगा, ठीक है। और कितना परसेंट छूट दे रहा है, 40%, तो 40% छूट का मतलब कितना होगा, 60 बटे 100 हो गया। अब क्या बोला 20% छूट का मतलब कितना, 80 बटे 100 हो गया, ठीक है। और वो वस्तु बेचा कितना गया, 4632 में, ठीक है। अभी देखिए ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 से खिलाइए तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 4 कट जाएगा, फिर आपको 63 हो जाएगा ना, 63 तो 1560 खा जाएगा ये, खिलाइए 4 से खिलाइएगा तो ये देखिए 4 का 4, फिर 4 का 4, 2 बच गया, ये 23 हो गया, तो 4 5 20, 3 बच गया, ये 32 हो गया, 8 चौके 32, ठीक है। अब 3 से खिलाइए, फिर 3 3 9 हो जाएगा, 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 25, हाँ खा जाएगा 3 से भी, 3 दिया 9 हो गया, ठीक है। 2 बच गया हो गया 25, तो 8 दिया 24 हो गया, एक बच गया तो हो गया 18, 6 बार में खा जाएगा 18, ठीक है। अब गुना कर दिए, 386 गुना 25, 6 25 30 के जीरो में गिरा 3, 40 3 43 3 में गिरा 4, अब 15 4 19, ये हो गया, 6 12 2 में गिरा 1, 16 17 7 में गिरा 1, 6 1 7 जीरो 5, और कितने 9 7 16 6 में गिरा 1, 8 1 9, तो 9 96 से 50 होना चाहिए, तो ये देखना 96 से 50 हो रहा है, समझ गए। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, और क्यू एक्स पी आर पर लंबवत है। यदि पी क्यू 15 सेंटीमीटर है, पी आर 25 सेंटीमीटर, तो पी एक्स अनुपात एक्स आर का अनुपात क्या है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज बना लिए, पी क्यू आर, ठीक, इसमें क्यू 90 डिग्री मतलब ये क्यू ये हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, और आर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्यू एक्स पी आर पर लंबवत है, तो ये क्यू एक्स जो है ये वाला लंबवत है इस पे, ठीक है, ये लंब है, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है कि पी क्यू 15 है, पी क्यू 15 आ गया, ठीक है। और क्यू पी आर ये वाला 25 है, ठीक, ये क्या होगा,
तो अब बताइए, आपको ये देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज के अनुसार क्या हो जाएगा? अब देख क्यू आर बराबर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? समकोण त्रिभुज बराबर 25 का स्क्वायर अब माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, अब 15 का स्क्वायर 225 हो गया। इसको रूट में हटाइए तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, और 400 हो जाएगा, देखिए 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये 20 हो गया। ठीक है, ये 20 हो गया। पूछ क्या रहा है? पी एक्स, पी एक्स, इसको एक्स माना गया था, इसको एक्स माना गया। तो पी एक्स, ठीक है, इसको बोला यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछ रहा है, फिर यहाँ से एक्स, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। ठीक है, अगर जान लीजिए ये निकालना पड़े, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि 15 का स्क्वायर लिखना है बटे 25 लिख देना है। ठीक है, अब ये हो गया। अगर ये बताइए इसको हो जाएगा, इसका अब बटे करने बोल रहा है तो ये इसका अनुपात करना है, बटे तो बटे कर दिए। अगर ये निकालने बोलेगा, ये वाला, ये वाला निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है? 20 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब बटे 25 लिख देना है। अब देखिए, ये 25 कट गया। अब 20 का 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 हो गया। 20 का स्क्वायर 400 हो गया। अब काट के देखिए, 25 से खिलाइए तो 25 से खिलाए तो ये 9 हो जाएगा, अब 25 से खिलाए तो ये 16 हो जाएगा। तो 9 अनुपात 16 होना चाहिए। 9 अनुपात 16 है, ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, यदि 9 ए 9 बी या 9 सी बराबर 81 दिया हुआ है तो इसका मान निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, ये ए बी और सी बराबर 81 दिया हुआ है। अगर आप कॉमन 9 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बराबर 81 आ गया। इसको काटिए, ये 9 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया? 9 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन ले लिए तो ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी ए हो गया। ठीक है, इसके बराबर कितना आता है? आ रहा है 160 आ रहा है, तो 160 लिख दीजिए। इसको काटिए, 40 में कट गया। तो ठीक है, अब क्या लिखा गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 40। तो ये बराबर 40 हो गया। ठीक है, अब बताइए, अगर इसको इसको आगे ले जाइए तो इसका होल स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और प्लस सी ए, आई हो जाएगा। ऐसा 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ए बी बी सी सी ए का मान कितना? 40 आया, 40 लिख दीजिए। इसके बराबर 81 आया। ठीक है, और गौर करने के बाद है ये देखिए, प्लस में है, ये माइनस में है, इस पर चला आएगा। ठीक है, 40 दूनी 80 हो गया। तो इसको आप क्या लिखिएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 लिखिएगा ना, 1 लिखिएगा। तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब इसमें देखिए, इसमें कॉमन 6 ले लीजिए तो 6 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान कितना है? 1 आया, तो 6 गुना 1 बराबर 6 ही होगा। तो ये 6 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? किसी वृत्त की परिधि पर एक जीवा एम एन द्वारा अंतरित कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? 24 होगा। देखिए कैसे, एक वृत्त है, ठीक है, जीवा एम एन द्वारा 90 डिग्री कोण बना। अब जीवा द्वारा 90 डिग्री कोण कब बनेगा पता है? जब ये जीवा का व्यास हो जाए। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या होता है कि वृत्त में, ठीक है, व्यास पर बना, व्यास द्वारा परिधि पर बना को 90 डिग्री होता है। आपको 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, अब बोला है, तो अब देखिए, अब वृत्त में अगर देखा जाए तो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये सब जीवे है। ठीक है, अब जो वृत्त जो केंद्र से पार करेगा, ये केंद्र से पार करेगा तो व्यास हो जाएगा। और सूत्र क्या होता है? व्यास द्वारा परिधि पर बना को 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपको 90 डिग्री बन गया। ठीक है, जिसके अनुसार बोला है। ठीक है, बोला है कि त्रिज्या 12 थी, ये त्रिज्या 12 हो गया, तो इसका भी त्रिज्या 12 हो गया। अब पूछ रहा है कि जीवा की लंबाई, जीवा तो ही है ना, ये जीवा ही है ना, ए बी, इसको ए बी मान लीजिए, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। इसका मान 24 हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? इतना के गुणनखंड का अंतिम तीन अंक क्या होगा? अभी दोनों का गुना कीजिएगा तो अंतिम तीन अंक क्या होगा? इसको इससे पहले गुना होगा, 6 हो गया, तो अंतिम अंक यही होगा। 6 अंतिम में ऑप्शन है ही नहीं, किसी में रहता तो सोचते भी, तब गुना करके सोचते, लेकिन है ही नहीं, तो आपको आंसर ये मार देना है। ठीक है, समझ गया? अगले नंबर,
कभी कभी ऑप्शन से भी सहायता लेना चाहिए, समय बचता है। देखिए क्वेश्चन, क्या ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है, तो अब बताइए बी का मान क्या है। ए बी सी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 5b माइनस ए प्लस 2c बराबर 115 है, ठीक है। अब ए बराबर 2 दिया हो तो, अब बी बराबर 3 है तो 5 गुना 3 हो गया तो 3x हो जाएगा, माइनस ए बराबर 2 दिया हो तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, और सी, सी का मान 5 है तो ये 5x हो गया। इसके बराबर कितना हो गया, 115 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 या 15x माइनस 2x और प्लस 5 दूनी 10x बराबर 115 हो गया। अब देखिए कितना, 15 10 25 हो जाएगा, 25 में दो गया, 23 हो गया, 23x बराबर 115। इसको काटिए, 5 कट जाएगा तो x बराबर 5 आ गया। ठीक है, x बराबर 5 आ गया, बी का मान पूछ रहा है। बी का है कितना, ये 3 है, 3x हो जाएगा, 3 हो गया, और x का मान 5 है तो 5 या 15 हो जाएगा। ये आंसर 15 हो गया। अगले नंबर क्या है, यदि दो संख्याओं के बीच, सुनिए पहले एक बात बता देते हैं, जैसे आपके अभी हम बताएं कि ये क्वेश्चन CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। CHSL का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से, ठीक है। टोटल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें अभी तक हम 16 शिफ्ट करवा चुके हैं, ठीक है। इसी चैनल पे सीजीएल का प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, 14 जुलाई से। ये 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और टोटल 3900 शिफ्ट करवा चुके हैं, टोटल करवा चुके हैं सीजीएल का, ठीक है। इसी चैनल पे एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर से, 1/9/2023 से, ठीक है। टोटल शिफ्ट में इसमें आपको 3 दिन 6 8 8 या 9 शिफ्ट बता चुके हैं, रखिए ना, 8 शिफ्ट बता चुके हैं, ठीक है। 8 शिफ्ट बता चुके हैं, टोटल करवा देंगे, रखिएगा। मेरा एक सेकंड चैनल है जिसपे हम जीडी का प्रैक्टिस कराए हैं। जीडी का एग्जाम स्टार्ट होता है 10 जनवरी से, 10 जनवरी 2023 से, ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 40 शिफ्ट करवा चुके हैं। जीडी का फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है 2023 वाला, ये तो 22 वाला क्वेश्चन है, 23 वाला। उसके पहले फरवरी में होने वाला, आपको जनवरी में टोटल शिफ्ट खत्म करवा देंगे, टोटल 76 शिफ्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 के लिए, ठीक है। 24 में जो एग्जाम फरवरी में होगा, ठीक है, इसलिए मेरे साथ लगे रहेगा, टोटल करवा देंगे। हम एसएससी का लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन, वो भी जैसे सब एग्जाम देखिए। ये सीपीओ का भी प्रैक्टिस कराए हैं, सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। धीरे धीरे करके आपको सब शिफ्ट करवा देंगे, समझ गया। टोटल क्वेश्चन 2023 का देखिए, 23 23 23 23 23। तो आपको 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको एक ही जगह से सब एग्जाम को मिल रहा है, ठीक है। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप, हम 39 शिफ्ट अगर हम करवाए हैं सीजीएल में, बाकी जितना शिफ्ट करवाए हैं, तो सब शिफ्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, शिफ्ट बाय शिफ्ट, याद रखिएगा, समझ गए। अगर आपको इस दोनों के बारे में जानना है, इस दोनों का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये तीनों का, ठीक है। और इस दोनों के बारे में जानना है, इस दोनों का नाम है, चैनल का नाम है एसपीएस मैथ क्लासेस, ठीक है। एसपीएस एग्जाम क्रैक क्लासेस, ये तो मैथ क्लासेस पे क्वेश्चन चलिए रहा है, एसपीएस एग्जाम क्रैक क्लासेस, एग्जाम करेगा, ठीक है। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं इन दोनों के बारे में, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखते हैं, समझिए 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ लगे रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं बड़ी संख्या ए हो जाएगा, छोटी संख्या बी हो जाएगा, तो क्या बोल रहा है, बीच का अंतर, तो ए माइनस बी हो गया, का अंतर जो है उसके योग का, तो ए प्लस बी हो गया, योग, योग का 20% है, 20% मतलब 20/100 हो गया। इसको काटिए तो 5 हो जाएगा, 5 इस पर गुना हो जाएगा, 5 ए हो जाएगा, अब -5 भी हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। ए इस पर ले आइए, 5 ए माइनस ए हो गया, ये बी हो गया, और ये 5 भी उस पर ले आइए, 5 भी हो गया, तो इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा, अब बराबर 6 बी हो गया। ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 6/4, ये काट दीजिए, 3/2 हो गया, कितना होगा, 3/2। ए का मान 3 हो गया, बी का मान 2 हो गया, तो अनुपातित पूछ रहा था, बड़ी या छोटी, बड़ी मतलब 3, 3 2 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, एक आयत के परिमाप का आधा भाग इतना है, ठीक है। आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से मतलब अगर चौड़ाई x मानते हैं, ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 6 हो जाएगा। 6 है कि 8 है भाई, 6 है, ठीक है।
तो बोला आयत के क्षेत्रफल निकले, तो अब बोला है कि परिमाप का आधा भाग कितना है। परिमाप होता क्या, 2 × L + B, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, आयत दिया हुआ है, 2 हो गया, L का मतलब लंबाई, लंबाई क्या x + 6 है, और चौड़ाई x है, इसके बराबर इसका आधा, इसका आधा, परिमाप का आधा 30 है, तो ये 30 हो गया, ये दो दो कट गया, ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा, 2x + 6 बराबर 30 है, ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 उस पर 6 उस पर चल जाएगा, 24 हो जाएगा, इसको काटिए, x बराबर आपका 12 आ गया, x बराबर आपका 12 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि आयत के का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होने के लिए पहले लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, तो ये आपका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये लंबाई आपका 12 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, तो 18 × 12 कर दीजिए, 18 × 10 180, 18 × 36 216 हो जाएगा, तो इसका आंसर 216 हो जाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के तीन विभिन्न योजनाओं में कुल इतना रुपए का निवेश किया, ठीक है। एक वर्ष के अंत में सभी योजनाओं के तहत समान ब्याज मिला, ठीक है, तो P% पर निवेश की राशि क्या है। अब बताइए, मूल साधारण ब्याज कितना, P × R × T होता है, बटे 100 हो गया। अब सबका ब्याज जो बोला है समान है, तो आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, आधा 6 R बराबर 4%, समय बराबर 1/1 साल बटे 100 हो गया, P हो गया। अब ये 6 हो गया, गुना 1 हो गया बटे 100 हो गया, P हो गया, और ये कितना बोला है, आता है 10%, 10 × 1 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। काटिए, ये कट गया, ये कटेगा नहीं कटेगा, अब छोड़ दिए, काटिए मत, ज्यादा आसान रहेगा, बिन काट लेगी, ये हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, P4 बटे ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6P/100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10P/100 हो गया। अब 100 को भूल जाइए, तो कितना हो गया, 4P बराबर 6P बराबर 10P, ठीक है। तो अब देखिए, ये दो का अनुपात निकाले, कितना 1/4 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और 1/10 हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ऐसा संख्या जो तीनों को काट दे, क्या हो सकता है, 30 हो सकता है, नहीं 30 नहीं होगा, 20 नहीं, 60 हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा, तो 1/4 गुना 60, 1/6 गुना 60, और 1/10 गुना 60, ठीक है। आप काटिए, कितना, ये इसको काटिए, 15 हो जाएगा, 15 हो गया, इसको काटिए, ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10 हो गया, इसको काटिए, ये कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसका ये निकल गया। अब क्या बोल रहा है कि आज 6% पे, 6% दर पर निवेश की राशि, 6% क्या है, बीच वाला है, ये बीच हो गया, तो निवेश की राशि पूछ रहा है, तो ये 10 हो गया, ठीक है। और टोटल कितना है, 15 6 जैसे 31 हो गया, और राशि कितना बता रहा है, ये देखिए, ये हो गया, इसको काटिए, 5 वाला कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना हो गया, 5,000 हो गया, उसकी राशि, निवेश की राशि 5,000 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, रेखा आलेख में 5 वर्षों में 2 कंपनियां आई है, और बी द्वारा उनके बिक्री दर्शाया गया, ठीक है। तो बोला J1 जो है सभी वर्षों में A की कुल बिक्री है, और J2 सभी वर्षों में B की कुल बिक्री है। ये आपका वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग में देख लीजिए, 150 है, 350 हो गया, 550 हो गया, 450 हो गया, 250 हो गया, ये 0 हो गया, ये 25 25 के 5 बाकी रहा 2, ठीक है, 2 2 4, 8, 1 9, 3 12, 5 17, 1750 हो गया, ठीक है। अब 1750 हो गया, ये J1 है। अब J2 कितना हो जाएगा, बी आपको देखते हैं गोला रंग का बना हुआ है, तो गोला हो जाएगा, गोला वाला क्या है, 950, 950 है, 650 है, 750 हो गया, और 150 हो गया, और ओनली 50 हो गया, 0 गया, 25 का 5 बाकी रहा 2, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 7 10 16, 16 24 और 25, ये हो जाएगा, 25 से 50 हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों का अंतर, ठीक है, देख रहे हैं। अब तो 2550 अब माइनस 1750, 0 0, ये 8 हो गया, ये कट गया, 800 हो जाएगा, दोनों का अंतर 800 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, 48 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इसी इसी वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है। मतलब एक जीवा दिया हुआ है, ठीक है, एक जीवा ये केंद्र है, तो बोल रहा है कि 48 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 48 सेंटीमीटर एक जीवा है जो 48 सेंटीमीटर है, ये पूरा लंबाई 48 है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो वो 7 है। तो एक बात जान लीजिए, अगर एक वृत्त में केंद्र से जीवा पर जो लंब गिरता है ना, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होता है, लेकिन इसको दो बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है, दो बराबर भाग में बांट दिया। तो अब देखा जाए तो देखिए, तो ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, ठीक है। अब बोला है कि त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या निकालिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, तो अब ये इसके बराबर, इसको आप एच बोलते हैं, इसको आप एच बोलते हैं, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 576 हो गया, और प्लस 49 हो गया। इसको जोड़िए तो 625 आएगा, 625 का रूट बाहर निकालिएगा तो ये 25 आएगा। इसका मतलब एच बराबर 25 हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से इतना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इसी वृत्त की अन्य जीवा की लंबाई, मतलब अगर एक जीवा इधर खींचा गया, ठीक है। अब बोला ये वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, जब ये 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आया है 25, तो इसका भी त्रिज्या 25 ही होगा, ये आपका 25 ही होगा त्रिज्या। अब देखा जाए तो ये 25 हो गया, ठीक है। अब ये 25 हो गया, तो आपको ये क्या निकलेगा, ये आपका आपका बी क्या निकलेगा, बी, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, अब माइनस 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो गया। अब 15 का स्क्वायर 225 हो गया, इसको हटाइएगा कितना, 400 हो जाएगा, 400 मतलब 20 हो जाएगा, इसका मतलब ये 20 हो गया, तो ये भी 20 हो गया। अब बोला जीवा का लंबा है, तो जीवा पूरा होता है ना, तो 10 20 और 20 मिलकर 40 हो गया, ये 40 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। अब देखा जाए तो इसको क्या, ए प्लस 1/a = 8 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया, +2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट ही जाएगा ना, ये दोनों ऐसे कट ही जाएगा, ए भी करके कट जाएगा, बराबर 68 64 हो गया, ये दो इस पर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 62 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, ए पे पावर 4 हो गया, इस पे भी ए पे पावर 4 हो गया, और +2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 62 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 62 × 62, ये 4 हो गया, ये 6 × 12 हो गया, और ये 6 × 12 हो गया, बाकी रहा एक 36, 36 एक 37 हो गया, 4 4 3844 हो गया, ठीक है, 3844, ये आपका 3844 हो गया, ठीक है। अब ये दो इस पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3842 हो जाएगा। अभी तो पूछ रहा था, इसका मान निकालने बोला था, 3842 दिख रहा है। समझ गए। अगले नंबर, देखिए डाटा क्वेश्चन कितना साफ साफ दिख रहा है, कुछ कुछ मतलब नहीं दिखता है, कम दिखता है। क्या बोला है, नीचे दी गई तालिका में 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षकों की संख्या दर्शाया गया, ठीक है। 5 स्कूल में, स्कूल क्या, JKLMN, तो बोला A1 जो है, सभी 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की औसत संख्या, महिला शिक्षक थी, ये हो गया, सभी 5 स्कूल में, तो जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया, 4 1 5, अब 5 और 6 11, 11 3 14, 14 6 20, 14 6 20 3 23, 23 के 3 बाकी रहा 2, ठीक है। और दूध, दू दू दो बाकी था, तो 2 4 2 6 हो जाएगा, 630 हो जाएगा, ये 630 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, A2 क्या बोल रहा है, सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की औसत संख्या, औसत बोल रहा है, याद रखिएगा, अच्छा भाग बाद में दे देंगे, इसका औसत दे दिए, तो ये औसत कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको जोड़िए, ये 0 हो गया, और ये कितना 8 4 12 1 13, 13 5 18, 18 2 20 7 27, 27 के साथ बाकी रहा 2, 2 1 3, 3 2 5, 2 7 1 8, 870 हो गया, ठीक है। इसका भी औसत निकालना, तो इसका भी बटे 5 कर दीजिए। अब बोल रहा है कि दोनों को जोड़िए, तो 870/5 हो गया, और कितना बोला है, 630/5 हो गया, ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और ये कितना 814 1 15 हो गया, अब बटे 5 गया, तो 5 3 15, 300 हो जाएगा, तो ये आंसर 300 हो गया। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या करना होगा, पहला को देखिए पहले, क्या 7 गुना
4/8 हो गया। अब अब ये नीचे आ जाइए, नीचे क्या हो रहा है? 5 × 25/125 हो गया। गौर करने के बाद है ये दोनों एक समान है, 25 × 25 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अभी कितना हो जाएगा? 7 × 28/8, मतलब इसका पूरा का वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया? 7 × 28/8 हो गया। 28/8 बोलिए, या आप एक काम कर सकते हैं, इसको काट दीजिए, ज्यादा काटना है तो 4 दूनी ये काट दीजिए, ठीक है। तो काट दिया तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7/2, तो ये 7/2 हो जाएगा। इसको आगे देखिए, इसको ये क्या है? 5 × 4/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 × 4/16 हो जाएगा। तो अब देखिए, 8 को 32 हो गया। अब 32 हो गया, इसको काटिए तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको काटिए तो ये दोनों कट जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/4। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 5/4, ठीक है। इस फिर आगे इसको देखिए, 7 × 4/2, ठीक है। ये 8 × 7/4, ये 4 दूनी 8 हो गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो इतना ऊपर कितना हो गया? ऊपर 14 हो गया। अब बट्टे नीचे कितना हो गया? आटा नीचे कितना हो गया? और ये देखिए, तो ये 7 दूनी 14, ये 14 14 कट गया, तो ये दोनों पूरा कट गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आ गया। अब जोड़ दिए सबको, जोड़ने बोला आया, ठीक है। और प्लस 5/4 हो गया, और ये क्या -1 है, तो ये हो जाएगा। ये 4 हो गया, और ये 4, 2 2 4, 7 दूनी 14 हो गया। अब प्लस कितना हो गया? ये 5 हो गया, -4 हो गया, कितना? 15/4 हो जाएगा। आंसर 15/4 आ रहा है, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला? एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है, ठीक है। पहली यात्रा में उसकी चाल 720 किलोमीटर बराबर थी। बाद में प्रत्येक यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी थी। इन चारों यात्राओं की आदमी का औसत चाल क्या है? अब बताइए। अब देखा जाए तो एक 720 है, ठीक है। फिर बड़ा आधा तो ये 360 हो जाएगा। फिर बड़ा आधा 180 हो जाएगा। फिर बड़ा आधा तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। अब औसत ये चाल निकल गया। तो बोल रहा है कि अगर समान दूरी यात्रा की दूरी समान दूरी, ठीक है, समान दूरी है। तो अब बताइए, अगर हम देखा जाए तो दूरी क्या हो सकता है? अगर x दिया जाए, तो मान लेते हैं दूरी जो है वो x, औसत चाल निकालना, दूरी 1 हो जाए, ठीक है। तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और 1 हो गया, ठीक है। औसत चाल बराबर होता क्या था? औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी हो गया, सबका दूरी 1 है, ठीक है। और समय आपका देख ले, समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। दूरी के बटे चाल होता है समय। अब दूरी 1 आ गया, और चाल गया 720 हो गया, ठीक है। दूरी 1 हो गया, चाल 360 हो गया। दूरी 1 हो गया, चाल 180 हो गया। और दूरी 1 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अब देखा जाए तो ऊपर 4 हो जाएगा, ठीक है। सबका लघुत्तम कितना लीजिएगा? ये 720 ही होगा लघुत्तम। तो ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 8 चौक 72, ये 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 9 72, ये 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 4 हो गया, और ऊपर 720 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा? जोड़िए, 8 4 12 3 15, 15 ही होगा ना। 8 4 12 3 15, हाँ, ठीक है। 3 से खिलाइए तो ये 5 हो जाएगा। 3 से खिलाइए तो ये 24 हो जाएगा, 240 में, ठीक है। तो 5 से खिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 48 हो जाएगा। 48 चौके, 8 चौके 32, 2 बाकी रहा 3, और 16 3 19 हो गया, 192 हो जाएगा। तो औसत चाल कितना हो जाएगा? 192 किलोमीटर हो जाएगा, बराबर। समझ गए। अगले नंबर, क्या है? 100 छात्रों का औसत भार 34 kg है। अब प्रथम 49 छात्रों का औसत भार 34 kg है। अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 52 kg है, ठीक है। तो 50वें छात्र का औसत भार क्या होगा? 100 kg का औसत भार कितना? 34 kg है। तो 100 छात्र गुना 34 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना बढ़ा है? 49 छात्र, तो 49 हो गया, और गुना 34 हो जाएगा, प्लस अब कितना बढ़ा है? 50 छात्र, 50 छात्र और गुना 32 हो जाएगा। अब बताइए, ये दोनों मिला कितना हो गया? 50 और 49, 99 छात्र हो गया। अब 99 छात्र में 100 छात्र में अगर 99 छात्र को घटा देते हैं तो वो छात्र निकल जाएगा, निकाल दीजिए। ये 3400 हो गया, ये घटाइए, देखिए 49 गुना 34, 6 बाकी रहा 3, 16 3 19,
सत्तर सात में क्या दो, अच्छा बारह दो 14, 6 हो गया, ये 6 हो गया, और ये तो 5 एक 6 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1666 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर दीजिए, ये देखिए, ये 160 हो जाएगा, 32 5 160, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3400 हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6 हो गया, छोटे बारह, दो बाकी रहा 1, और 2 1 3। ठीक है, अब घटाइए कितना हो जाएगा, ये आपके जाके 134 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 134 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर 134 हो गया। अगले नंबर, ये ये कैलकुलेशन को उठाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले नंबर क्या बोला है, 10 3 a बराबर इतना। ठीक है, तो ए का मान निकालें। अब बताइए, आपको पता होगा कि 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। सॉरी सॉरी, कॉट 90 माइनस, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉट 3a और 10 दिया हुआ है, तो ए का मान निकालने बोल रहा है। अब बताइए, आपको पता होगा कि होगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है। ठीक है, लेकिन एक दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर 90 कॉट 90 में थीटा बराबर 10 थीटा हो रहा है, तो इसका कॉट 10 भी 90 में थीटा होगा, तो ये कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10 90 - 3a, क्योंकि 90 - 3a 10 के साथ कॉट तो आएगा ही है, जब सूत्र में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इतना तो इसके बराबर आ ही जाएगा। रहने दीजिए, इसको क्या लिखे, 10 लिखा हुआ है, a - 36 हो गया। अब देखिए 10 10 समान है, तो रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 90 - 3a, ये क्या ना हो जाएगा, a - 36, ये 36 इस पर आ जाएगा, तो 90 + 36 हो जाएगा। ये ए हो गया, और ये 3a हो गया, तो ये -36 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4a बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 6 हो गया, 9 3 12 हो गया। अब काटिए, तो 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 एका 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा तो हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 31.5 हो जाएगा। तो 31.5 हो रहा है ना, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है, मतलब इसकी क्षमता बता रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक काम को 32 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेंगे। अभी बताइए, ए जो है, ए बी दिया हुआ है, अब इसका क्षमता बता रहा है, एफिशिएंसी। क्या बोल रहा है कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, मतलब ए बी अगर एक है, तो ये 3 है। ठीक है, और क्षमता और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक काम को 32 दिन में करते हैं। अब याद रखिए, जब दो इंसान के बारे में दिया हुआ रहेगा, दोनों मिलकर काम का करने का निकालने बोले, तो इस सूत्र का यूज कीजिएगा, ए गुण, ये ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी, ये होता है। अगर दो इंसान अलग अलग दिया रहा है, अब बोलेगा दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेगा, तो इसको करना है। मान लेते हैं, देखिए इसको, ये ए है, ये बी है, अब दोनों मिलकर करेगा कितना दिन लगेगा, तो एक ए प्लस बी का काम कितना दिन में बताइए, तो ए प्लस बी का काम मिलकर कितना दिन में पड़ेगा, 1 गुना 3 हो गया, और 1 + 3 हो गया, कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, ये हो गया, ए प्लस बी मिल गया। तो अब बताइए, ए प्लस बी का मान मतलब दोनों मिलकर काम कितना दिन में बोल रहा है, 32 दिन में, मतलब अगर 3/4 का वैल्यू दोनों मिलकर कर रहा है 3/4 दिन में, तो ये इसका वैल्यू 32 बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बी अकेले उसका कितना दिन में करते, तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू अब देखिए 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 32, 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और गुना 3 हो जाएगा, 3 3 कर गया, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो जाएगा, 128 दिन लगेगा। ठीक है, 128 दिन हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर जेड एक बिंदु है, और ए बी बराबर ए सी है, और ए जेड भी 90 डिग्री है, बी सी बराबर 42 सेंटीमीटर, तो बी जेड बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए, त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी सी। ठीक है, अब बोला बी सी पर एक बिंदु जेड है, तो ये एक बिंदु जेड है, ये जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला ए बी बराबर ए सी, मतलब ये दोनों के बराबर है। ठीक है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका मतलब ये ना हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ए जेड बी 90 डिग्री, ए जेड बी, ये आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ए जेड बी हो गया 90 डिग्री, तो बोला बी सी 42 है, बी सी ये पूरा 42 है, तो बी जेड क्या होगा, ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या होता है पता है, स्टेटमेंट होता है कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है,
ठीक है। तो इसमें जो तो ये आपका अगर वो गिरता है परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो ये दोनों बराबर भाग को दो भाग को बराबर भाग में बांट देता है। ठीक है। ये अगर ये आपका अगर 21, ये आपका अगर 20 है, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये अगर आपका 42, आपके इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 42, जब ये 42 देगा तो ये आपको 21 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज में होता है ये सब नियम। ठीक है। समबाहु समद्विबाहु दो त्रिभुज में ये नियम हो रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु दोनों त्रिभुज में काम करता है नियम। लेकिन ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम देख रहे हैं, दोनों भुजा बराबर बता रहा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस समबाहु त्रिभुज में भी नियम काम करता है। समझ गए कैसे कैसे आया? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या छह क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है? आइए, इन छह संख्याओं में सबसे बड़ी सबसे छोटी वाली सम संख्या का योग क्या होगा? अब सम संख्या बोल रहा है, तो एगो एक्स हो जाएगा, एगो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है। एक्स प्लस 4 हो जाएगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा और एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है। आज 6 को ऊपर गया, और 6 औसत का पता है कितना, 35 है, तो ये 35 जो है वो आपका औसत है। ठीक है, औसत दे रही है 6। ठीक है। अभी देखिए कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, और ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 10 8 18, 18 18 2 20, 20 और 4 24, 24 और 30, 30 हो जाएगा। अब बटे, अब बराबर कितना हो जाएगा, 35 गुना 6। ठीक है। अब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अब बताइए 35 गुना 6 मतलब कितना हो गया, 210 हो गया। 6x + 30 बराबर 210 हो गया। इसको आगे लिख कीजिए, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 इस पर चलाएगा, 180 हो जाएगा। इसको काटिए, तो x बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। x बराबर आपका 30 आ गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे छोटी है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आपका ये हो गया, और सबसे छोटी आपका ये हो गया, तो मतलब ये कितना हो गया, x फिर x + 10, कितना हो गया, 2x + 10 हो गया। ठीक है। और x का मान क्या है, 30 है, तो 2 × 30 + 10, 7 10 70 हो गया, इसका मान 70 हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, बिना एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को 20 से घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? अब क्या बोल रहा है कि बिना बिना एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो मान लेते एक, अगर वस्तु 100 है, ठीक है, 20% का लाभ का मतलब कितना हो गया, +20% बराबर 120 हो गया। ठीक है। लेकिन बोल रहा है, इसको आप एक्स मानिए, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में 20 घटा दिया जाए, मतलब ये सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। इसका मतलब ये 100x हो जाएगा और ये 120x हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों में से 20 घटा दिया जाए, तो इसमें भी 20 घटा दीजिए और इसमें भी 20 घटा दीजिए। घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। लाभ किसे, लाभ किस में किया जाता है, क्रय मूल्य में जाता है, इसका 40% लाभ, इसका मतलब 140/100 हो जाएगा, बराबर हो गया। अब काटिए, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया, 5 उस पर चलेगा गुना होने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा एक्स, अब माइनस 140 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 12 × 5 = 60, 600x हो जाएगा, और माइनस ये 100 100 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 600 इस पर आएगा तो 100 हो जाएगा, 100 x हो जाएगा, अब 140 उस पर चल जाएगा, तो माइनस 100 था प्लस 140 हो गया। ठीक है। तो 100 x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ये हो गया। अब पूछ रहा है क्या, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका हो गया 40/100, ये हो गया, मतलब 2/5 आ गया। x बराबर 2/5 आ गया। अब बोल रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य था कितना, 100 था। ठीक है। 100 n था, प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 था, उसका 2/5 निकाल दीजिए। ठीक है। ये कट गया, ये 20 हो गया, 20 × 40 हो गया, इस 40 हो जाएगा। प्रारंभिक क्रय मूल्य को आप इसी इसी को मानिए, x मानिए, इसको बोलिए या इसको बोलिए, x माने थे ना, तो ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर पूरा हो गया, समझ गए, ये पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।